मुझे चाटा मारा था ना, आज मैंने मार दिया। बात खत्म, बदला ले लिया मैंने अपना। क्या मांगा था मैंने तुमसे? हाँ, क्या मांगा था? सिर्फ बात करने के लिए कहा था ना, तुमने इस पर चाटा मार दिया, और वो भी इतनी जोर से। हाथ देखा है तुम्हारा? हथौड़ा जैसा हाथ है, और अगर मारना ही था तो फिर चेहरे पे क्यों मारा? पीठ पर नहीं मार सकते थे? हाँ, तुम हंसे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम हंस सकते हो? You smiling? अरे देखो देखो, ये हंस रहा है, ये हंस सकता है। अरे बचपना छोड़ो प्रिया, प्रिया बचपना छोड़ो। जल्दी जाके छाता खरीद के आओ। Shut up प्रिया, shut up। ओके अच्छा, लेकिन इस खुशी के मौके पर जश्न होना चाहिए, सेलिब्रेशन होना चाहिए। लेकिन क्या करें क्या करें क्या करें? बैठो, बताओ क्या खाओगे? वनीला, बटरस्कॉच, पिस्ता, काजू द्राक्ष, टूटी फ्रूटी। एक काम करो, 2 चॉकलेट संडे लेके आना। कल जो कुछ भी हुआ ना, उसे भूल जाओ। फ्रॉम नाउ ऑन वी आर फ्रेंड्स, ओके? ओके। आज अगर मैं जाके अपनी सहेलियों को बताऊंगी कि तुम्हारी और मेरे बीच दोस्ती हो गई, तो बिल्कुल नहीं मानेंगी। और वो निशा, वो तो मुझे पक्की झूठी समझेगी, बोली कि तेरी और उसकी दोस्ती हो ही नहीं सकती। खाओ ना। जानते हो, कल जब तुमने मुझे मारा ना, तो मेरा बहुत जी चाहा कि किसी के कंधे पर सर रख के रहूं, मगर मेरा कोई है ही नहीं ना। पापा है लेकिन हमेशा बिजी रहते हैं, तो मैं क्या करती? अकेले कमरे में बैठ के रोती रही। लेकिन अब तुम मेरे दोस्त बन गए हो। अगर कोई मुझे मारेगा ना, तो मैं तुम्हारे कंधे पर सर रख के रहूंगी, और अगर तुम भी मारोगे ना, तब भी तुम्हारे ही पास आके रहूंगी, ओके? आप सबने मेरे ऑफिस पर ढाबा बोल दिया। जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, बताइए क्या है? जी हाँ सांगी साहब, ये सारे लोग रूलिंग पार्टी से इस्तीफा देकर चौधरी साहब का साथ देना चाहते हैं। रियली? हाँ सर, ये खबर आपके अखबार के जरिए राज्य की सारी जनता तक पहुंचा दीजिए। ओह माय गॉड, ये वाकई इंपॉर्टेंट न्यूज है। आज की ताजा खबर, रूलिंग पार्टी से 15 एमएलए का इस्तीफा, सत्येंद्र पाल चौधरी की सपोर्ट में। आज की ताजा खबर। रो मत, कुछ नहीं होगा। आई नो पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पर यह खेल इतना गंदा हो सकता है, ये मैं नहीं जानता था। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये काम रूलिंग पार्टी ने करवाया है? देखिए, मैं खास तौर से किसी पर उंगली उठाकर तो ये नहीं कह सकता कि यह काम किसने करवाया है, पर मैं आप लोगों के अखबार के जरिए एक बात और कहना चाहता हूं उन लोगों से जो मुझे तोड़ना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, कि वो इन छोटी और गिरी हुई हरकतों से मुझे डरा नहीं सकते, मेरे फैसले को बदल नहीं सकते। मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा, हर हाल में, हर कीमत पर। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? क्या मैं बदल रहा हूं? क्या मैं उसके करीब होता जा रहा हूं? नहीं, मुझे उससे दूर रहना होगा, दूर रहना होगा मुझे। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में दोबारा ये सब कुछ आए। उस पूरे सपने को मैं भूल जाना चाहता हूं, बिल्कुल भूल जाना चाहता हूं। अजय जी। दिल्ली से लौटने में मुझे 3-4 दिन लग जाएंगे। प्रिया का ख्याल रखना। जी। और देखो, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, तुम अपने आउट हाउस में नहीं, यहीं रहना। What? I'm in love. हो ही नहीं सकता। क्यों? अभी अभी तू कह रही थी कि तेरी आंख देर से खुली। इसका मतलब है तुझे नींद आती है। नींद आती है तो भूख लगती है। भूख भी लगती है तो, और प्यास? हाँ बाबा, प्यास भी लगती है तो क्या? तुझे प्यार हो ही नहीं सकता। मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, जब किसी से प्यार होता है ना, तो ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, और ना ही नींद आती है। समझी? चलो यार, क्लास के लिए देर हो रही है।
लेकिन अगर मैं उसे प्यार नहीं करती तो फिर सपने में उसके साथ गाना क्यों गाया? कुछ समझ में नहीं आता है। यही हमारी पार्टी का नाम है भारतीय एकता दल और इसका चुनाव चिन्ह है तारा। ये वो तारा है जो देश के उज्जवल भविष्य की निशानी है। दोस्तों, मुझे खुशी है कि सारे विपक्षी दलों ने एक मत होकर मेरा साथ देने का फैसला किया है। विभिन्न दलों के इस गठबंधन से मेरी पार्टी को बहुत बड़ी ताकत मिली है और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले इस इलेक्शन में पूरे देश में हम रूलिंग पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे और ईश्वर ने चाहा तो जीत हमारी ही होगी। मगर तुम मारना क्यों चाहती हो? इतने लंबे चौड़े हो, बॉडी इतनी अच्छी, लेकिन सर में दिमाग बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्या किया मैंने? क्या किया है? 2 दिन से पापा कहीं बाहर गए हुए हैं और तुमने एक बार भी मुझसे पूछा कि चलो प्रिया मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाता हूँ। ओह, तो ये बात है। देखो प्रिया, मैं तुम्हारे डैडी से बगैर पूछे। नहीं नहीं नहीं, इनकार मत करना। और कल संडे भी है, अगर पापा आ जाएंगे तो कहीं जाने नहीं मिलेगा। प्लीज प्लीज। मगर नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मेरी कसम प्लीज। ओके बाबा, ओके। थैंक यू। प्रिया, ये तुम हो? अजय, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है। क्या कर रहे हो तुम? शेव। शेव? नहीं नहीं, तुम शेव नहीं करोगे। तुम शेव नहीं कर सकते। मैं तुम्हें शेव नहीं करने दूंगी। अगर तुम शेव करोगे तो वो आदमी नहीं रहोगे और फिर तुम्हें और औरों में क्या फर्क रहेगा? मगर प्रिया, नहीं, सजना सवरना सिर्फ औरतों का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम ऐसी अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो, रफ टफ, थोड़ी गंदे गंदे। मैं मुंह धो सकता हूँ? हाँ, वो कर सकते हो। कपड़े क्या निकालूं? हाँ, चलो। लेकिन कपड़े? यही ठीक है। क्या है? सब गड़बड़ हो गई निशा। उसके कमरे में कोई दूसरी लड़की की तस्वीर है। क्या? सॉरी। तो क्या उसके कमरे में दूसरी लड़की की तस्वीर है? हाँ। कहाँ है? उसकी सूटकेस में कपड़ों के बीच छुपा कर रखी। कैसी है वो? खूबसूरत तो है। अब समझ गई मैं, सब समझ गई। क्या? यही कि वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ाकर क्यों घूमता है। जरूर वो उस लड़की को बहुत चाहता होगा और वो लड़की उसे छोड़ के चली गई होगी, तभी तो वो देवदास बना है। लेकिन अगर वो किसी और को चाहता है तो मुझे आइसक्रीम खिलाई? आइसक्रीम खिलाने से क्या प्यार हो जाता है क्या? हाँ? नहीं तो? उस दिन मेरे नाना ने भी तुझे आइसक्रीम खिलाई थी ना? हाँ। उसका मतलब है वो भी तुझे प्यार करते हैं। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मैं उससे पूछी तो वो सीरियस हो जाता है और तुम भी कुछ नहीं कहती। प्रॉब्लम हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो मेरे लिए। लेकिन अच्छी हो, प्यारी हो, मुझसे ज्यादा नहीं। हाँ? बताओ ना, कौन हो तुम? देखो, अगर तुम नहीं बताओगी ना तो मैं उठाकर अपने साथ ले जाऊंगी। ले जाऊं? ठीक है। अरे बाबा, मैं सच बोल रही हूँ। उसकी तस्वीर के नीचे मेरी तस्वीर थी। बेकार में हम लोगों का प्रेस कर रही है। अब तो मानना ही पड़ेगा यार। प्रिया अपने पापा की झूठी कसम तो नहीं खा सकती ना?
मतलब वो अपनी प्रिया से सचमुच प्यार करता है? और नहीं तो फिर उसकी तस्वीर अपने कमरे में क्यों रखता? लेकिन शायद बेचारा डरता है, इसलिए प्रिया से नहीं बोलता। तो फिर मैं बोल दूं? चुप, लड़की कभी पहले बोलती है क्या? तो फिर मैं क्या करूं? किसी भी तरह ये मालूम कर ले कि वो लड़की कौन है। उसके पता चलने के बाद ही तेरी लाइन क्लियर होगी। देखो अजय, हर तरफ डैडी ही नजर आ रहे हैं। देखो देखो। अरे तुमने तो मुझे अपनी मम्मी डैडी के बारे में कुछ बताया ही नहीं। वो इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। तो तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? कोई नहीं। कोई भी नहीं? फिर वो लड़की जिसकी तस्वीर तुम्हारे कमरे में है, वो कौन है? नई पार्टी तैयार करने पर हमें खुशियां या जश्न नहीं मनाने। इस पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हम सबको एक होकर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी पार्टी। आपने प्रिया के साथ किसी पार्टी में जाने के लिए कहा था। What is this nonsense? इन बेहुदा बातों के लिए वक्त नहीं है। उससे कहो अजय को साथ ले जाए। हेलो मिस्टर बजाज। आइए आइए। Congratulations. Nice to meet Nice you. to meet you. Very nice, very Very nice. इतनी बोरिंग पार्टी है यार। बोरिंग नहीं, एकदम फालतू पार्टी है। मैं सोची कि पापा नहीं आ रहे तो कुछ मजा करेंगे, लेकिन ये जगह ना सच्ची यार। ए प्रिया, काम करे, तू अजय को बोलना कहीं बाहर जाके हम लोग घूमने चलते हैं। मैं ऑलरेडी उसे रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन वो ना कुछ कम बोर नहीं है। कहता है कि रहना तो यहाँ रहो वरना सीधा घर जाओ। ओह शिट यार। कुछ ऐसा करो जिससे जिंदगी में मजा आ जाए, कुछ थ्रिल आ जाए। क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? बोल। मानोगे? अरे पहले बोल ना। क्या? कम ऑन, चल चल। पागल है क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। नहीं नहीं, कम ऑन यार, एक्सपीरियंस के लिए तो कर रहे हैं, मजा आ जाएगा। ये सही कह रही है क्या? अरे यार, एक ही बार की तो बात है, मजा आ जाएगा। चलना, सोचना क्या? हाँ लेकिन वो मिलेगा कहाँ? उसका इंतजाम मैं कर दूंगी, तू उसकी फिक्र मत कर। लेकिन किधर? ओके, एक काम करो, तुम लोग आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। ओके। प्रिया, कहाँ जा रही हो? एक अर्जेंट काम है। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मगर क्यों? मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। ओह, तुम मेरे साथ बाहर नहीं आ सकते। क्यों? अब मैं कैसे बताऊं? मुंह से बोलो। ठीक है, तुम जाओ।